राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्न पे हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था टोटल 5 टॉपिक हैं। ठीक है, पहला वाला टॉपिक था डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। उसके अगेंस्ट में 2 क्वेश्चन में पहले से ही आपको सॉल्व करवा चुका था। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें एक नहीं 4 केसेस हैं, तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस वाले टॉपिक में होता क्या है। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2 का। ये हमें दे रखा है ओल्ड रेशियो, ये हमें दे रखा है ओल्ड रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्सेट्रा। कहता है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। उसी के अंदर केसेस दे रखे हैं, तो मैं एक एक कर करके केस को डिस्कस करता जाता हूं। पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर केस को हम लोग यहां पर इरेज करते जाएंगे और केस चेंज करते जाएंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले केस नंबर 1 क्या कहता है वो देखते हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। कहता है जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। अब ध्यान से सुनिएगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें वर्ड्स का झोल है। वर्ड का क्या झोल है कि आपको वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, और 1-2 वर्ड ही ऐसे हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वो नहीं समझ पाए तो फिर आपकी गलत हो जाएगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। देखो जी, फ्रॉम लिखा है। अगर मैं हिंदी ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब क्या है कि जेड 1/5 हिस्सा ले रहा है एक्स से, एक्स से 1/5 शेयर ले रहा है। जब भी फ्रॉम लिखा होता है ना, हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, है ना। मतलब जेड जो है एक्स से 1/5 हिस्सा ले रहा है, 1/5 शेयर ले रहा है। न्यू रेशियो और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो। मैं आपको सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना सिखाता हूं, देखिएगा जरा। न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल रहा हूं एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का पुराना शेयर कितना था, 5/10, है ना। 5 इसका हिस्सा था एक्स का, तीनों का टोटल लगा लिया 5, 3, 2, 10 बेस में आ गया। सिमिलरली वाई का शेयर निकालना है तो 3/10, और जेड का शेयर अगर देखेंगे तो 2/10। ठीक है, तो तीनों के रेशियोज आ गए, 5/10, 3/10, 2/10। ये पुराने वाले रेशियो हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। जेड जो है एक्स से 1/5 ले रहा है। एक्स से अगर 1/5 ले रहा है तो एक्स के शेयर में से 1/5 माइनस कर देंगे, और जेड अगर ले रहा है तो उसके शेयर में वो हिस्सा जो है हम ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका शेयर जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब देखिएगा जरा। यहां पर कुछ नहीं है तो ये तो एज इट इज मेरा रह जाएगा 3/10। एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 10 एलसीएम आएगा 5 माइनस 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई 2, 3/10। ये एज इट इज 3/10, और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10। यहां पर आ जाएगा 2, 5 के टेबल में 10 जाता है 2 टाइम्स, ऊपर ऐड कर देंगे 2, 4/10। बेस बराबर होना जरूरी है, बेस बराबर है। देखिए इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3:4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था वो देखिएगा जरा। न्यू रेशियो बता दीजिए, ठीक है, ये निकाल लिया हमने न्यू रेशियो। इसके बाद कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि कौन पार्टनर कितना शेयर छोड़ रहा है, रिलिंक्विश कर रहा है। कौन पार्टनर कितना हिस्सा छोड़ रहा है, रिलिंक्विश कर रहा है, उसी को सैक्रिफाइस कहते हैं। अगर जेड 1/5 शेयर एक्स से ले रहा है तो कहीं ना कहीं एक्स 1/5 छोड़ रहा होगा,
तभी तो माइनस किया। कहीं ना कहीं x क्या कर रहा होगा, 1/5 हिस्सा जो है, शेयर जो है छोड़ रहा होगा ना, तो यही तो उसका सैक्रिफाइसिंग है। अब x के शेयर में से हम लोग 1/5 माइनस कर रहे हैं, तो ये इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। वही चीज हम लोग z के शेयर में जोड़ रहे हैं, तो z क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। z क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये z जो है, मैं आपको बता दूं, सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है कौन, x, और गेनिंग जो रेशियो है 1/5 गेन कर रहा है कौन, z। 1/5 गेन कर रहा है कौन, z। तो बस यही हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो तो ये है ही है हमारा। केस नंबर 1 सॉल्व हो गया। आपको ये समझना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कौन पार्टनर अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा छोड़ रहा है, रिलिंक्विश कर रहा है, उसी को सैक्रिफाइसिंग कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। होपफुली समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे देखते हैं हम, केस नंबर 2 क्या कह रहा है। केस नंबर 2 में लिखा हुआ है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। बहुत मेजर मिस्टेक होती है इसके अंदर। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जब जेड 1/5 शेयर ले रहा है, दोनों से इक्वल इक्वल ले रहा है, तो इक्वल इक्वल लेने का मतलब क्या है, आधा आधा। मान के चलिए पापा ने 10 रुपए दिए अपने बच्चों को, पापा ने 10 रुपए दिए अपने बच्चों को, और उनको कहा, 2 बच्चे थे उनके, बेटा आधा आधा बांट लेना। तो आधा आधा बांटेंगे तो सीधी सी बात है, 10 रुपए हैं, आधा आधा कितना, 5 पहले वाले को मिलेगा, 5 दूसरे वाले को मिलेगा। हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 5 शेयर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हमें इक्वली, अगर जेड 1/5 इक्वली ले रहा है दोनों से, तो हमें 1/5 का आधा आधा करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं, बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, 1/5 का आधा कितना हो गया, 1/2, 1/2.5 ऐसे कर देते हैं, बहुत गलत है। 10 रुपए को मुझे डिवाइड करना था, तो मैंने क्या किया, 10 डिवाइडेड बाई 2 किया ना, तो ऐसे हो गया ना, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तभी तो एक पर्सन को 5 रुपए और दूसरे पर्सन को 5 रुपए मिलेंगे। तो हमने क्या किया, डिवाइड मारा। सिमिलरली इसमें भी वही करना होता है, 1/5 में हम लोग डिवाइड मारेंगे 2 से, अगर इक्वल इक्वल लिया जा रहा है तो। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा नहीं ध्यान देता, गलती कर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, 1/5 तो यहां आएगा। आपको पता होगा, आपके पुराने टीचर्स ने, जूनियर वाले क्लासेस में जो भी टीचर्स रहे होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद वाली जो फिगर है उसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। उसको क्या कर देते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल। अगर कोई फ्रैक्शनल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो पहले वाला जैसा है वैसे एज इट इज बना रहेगा। बीच में अगर डिवाइड है और उसके बाद कोई फिगर लिखी हुई है, तो आपको उसको क्या करना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और जो उसके बाद वाली फिगर है उसको कर देते हैं हम लोग रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब हो गया 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि 1/5 का जो हाफ होता है वो 1/10 होता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 होता है। ये मैं आपको बेसिकली सिखा रहा था कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा। मैं काफी सारी कॉपीज चेक करता हूं सीबीएसई के बच्चों की, तो मैंने देखा है अक्सर यही गलती होती है सबसे ज्यादा। बच्चा क्या करता है, 1/5 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है तो 1/2.5 लिख देता है। बस ये तो गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से हम लोग मार्क्स नहीं भी देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होती है, ऐसे होती है।
अब ये तो मेरे को केवल आपको बताना था कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं अब आपको प्रॉपरली लिख करके शो करके दिखाता हूं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। देखिएगा अब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखने वाली बात है। जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, कहता है 1/5 जो है दोनों से ले रहा है बराबर बराबर। ठीक है, जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, जेड एक्स से कितना ले रहा है एंड वाई से कितना ले रहा है, क्योंकि दोनों से बराबर बराबर ले रहा है तो दोनों का अमाउंट बराबर ही आने वाला है, तो मैं अलग अलग क्यों लिखूं, मैं एक ही साथ लिख देता हूं। ठीक है, तो 1/5 का 1/2, मैं वो बेसिक वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि पेपर में हमें डायरेक्टली निकालना होता है। 1/10 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो किस किस का निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। पहले इनके पुराने वाले रेशियो लिख लेते हैं, 5/10, 3/10 और 2/10। अब हुआ क्या, जेड टेक्स फ्रॉम एक्स एंड वाई 1/10 1/10, जेड दोनों से 1/10 ले रहा है तो दोनों के हिस्से में से माइनस कर देंगे 1/10 1/10 और इसको दे देंगे हम लोग 1/5। अब इसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं, जेड को कितना चाहिए 1/5 चाहिए, तो मैंने जेड को 1/5 दे दिया, इसका आधा आधा दोनों से छीन लिया। आपके दो ऑप्शन क्या है, या तो 1/5 को ऐड कर लीजिए या फिर आप 1/10 ऐड कीजिए और 1/10 ऐड कीजिए, अल्टीमेटली वो जुड़ करके 1/5 ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो 1/10 1/10 दोनों यहां पर जोड़ सकते हैं या फिर एक ही बार 1/5 जोड़ लीजिए, सीधी सी बात है। पापा ने 5-5 रुपए दिए थे ना, दोनों को 10 रुपए दिए थे लेकिन 5-5 रुपए आए थे आधे करने के बाद। पापा ने 10 रुपए दिए थे लेकिन दोनों के हिस्से में 5-5 आए थे, या तो आप 10 रुपए जोड़ लो या तो 5-5 रुपए जोड़ लो, अल्टीमेटली आना तो 10 रुपए ही है। तो ऐसे ही या तो आप 1/5 जोड़ लीजिए या फिर 1/10 अलग अलग जोड़ लीजिए, एक ही बात है। यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत समय लगता है अकाउंटेंसी के पेपर में, मैं बार बार बताता रहता हूं, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताता रहता हूं। जहां पर डिनोमिनेशन सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, एलसीएम देने की जरूरत नहीं है। तो 5 - 1 डिवाइडेड बाई 10 तो ये हो जाएगा 4/10। सिमिलरली यहां पर भी देखें बेस बराबर है तो हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देंगे 2/10। यहां पर बेस बराबर नहीं है, यहां पर बेस बराबर नहीं है, यहां पर बेस बराबर है, डायरेक्टली माइनस करेंगे डायरेक्टली, यहां पर भी डायरेक्टली माइनस कर दिया, यहां बेस बराबर नहीं था तो एलसीएम कितना आएगा 10, तो 10 के टेबल में 10 वन टाइम जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 4/10। तो अब हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, मैं आपको बता दूं, न्यू रेशियो जो है हमारा 4:2:4 है ना। सबसे पहले बेस इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल होगा तब हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही अगर कुछ कट रहा होगा तो हम काटेंगे। 2 के टेबल में ये जाता है 2 बार, 2 के टेबल में जाता है 1 बार और ये 2 के टेबल में जाता है 2 बार, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकला वो निकला 212 का। काफी बार बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर काटापीटी करना चालू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर करने की कोई मतलब नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि हमारा आंसर सही आ जाता है, कभी कभार यहां पर काटापीटी करने से आंसर सही नहीं आता है। मैंने बहुत क्वेश्चन ट्राई कर रखे हैं इन सब चीजों के ऊपर, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले जो ओरिजिनल रेशियो आ रहा है यहां पर आप उसको लिखिए, उसके बाद आप देखिए अगर कुछ कट रहा है तो हम काट करके इजी करेंगे। और एक बार बता दूं, हमें आंसर हमारा हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करने से रिलेटेड नहीं आते हैं सारे टॉपिक में से, तो उसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपका ऑप्शन के साथ आंसर मैच ही नहीं करेगा। आपके हिसाब से 424 का आ रहा है, ऑप्शन में 212 दे रखा है, अब बच्चा क्या कहेगा, यार मैंने सॉल्व तो सही किया है लेकिन मेरा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा, क्योंकि उसके हिसाब से तो 424 आ रहा है, लेकिन आंसर में जो एमसीक्यू के आंसर में दे रखा है वो तो 212 दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई जा सकती है तो बनानी है, अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई जा सकती है तो आपको बनानी है और आंसर उसी में देना है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 फिनिश।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे वाला टॉपिक आपको बताता हूं। केस नंबर 3 कराता हूं। डन। केस नंबर 3 देखेंगे आप। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। न्यू रेशियो दे रखा है इनका तीनों का इक्वल। अब इसमें क्या निकालें हम बैठ करके। न्यू रेशियो तो दे रखा है, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला था, न्यू रेशियो बता देना। न्यू रेशियो तो दे रखा है तो कोई बात नहीं, न्यू रेशियो दे रखा है उसको इग्नोर मारेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल देते हैं। न्यू रेशियो का मतलब 1:1:1। तीनों पार्टनर का नया रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1:1। अब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिएगा तीनों का निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड। सबसे पहले इन तीनों के ओल्ड रेशियोज को हम लोग यहां पर लिखेंगे 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस माइनस माइनस। ठीक है। अब नया रेशियो कितना है हमारा, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर भी ट्रिक है। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन में जब भी कोई नई चीज आती है ट्रिक हैंड टू हैंड बताता चलता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें ना 10 और 5 आ रहा था, है ना। 10 और 5 इसलिए आ रहा था, हम लोगों ने इसका जो एलसीएम निकाला था वो निकाला था 10। एलसीएम कितना निकाला था, 10। तो 10 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है। 5 के टेबल में भी 10 आता है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी कॉमन फिगर नहीं है कि जो बीच में ही आ जाए। इन शॉर्ट जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 50 आता, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले ही 10 एक ऐसी फिगर है जो इसके टेबल में भी आती है इसके टेबल में भी आती है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 10। लेकिन यहां पर कोई भी कॉमन फिगर नहीं है। यहां पर 10 कॉमन थी कि 5 के टेबल में भी आती है 10 के टेबल में भी आती है, लेकिन यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है। 10 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो जहां पर कोई ऐसी फिगर मिल जाए जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आती है या कोई कॉमन नहीं आ रहा है उसमें से, तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ले लो। और उस केस में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10। हमेशा पहले ये वाला ही लिखेंगे, याद रखना। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये वाला लिखेंगे क्योंकि आगे ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे करेंगे, 30 इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 9, इसका इसमें माइनस का 10, 30 इसका इसमें 6, इसका इसमें 10। अब देखते हैं जरा, यहां पर कितना आ जाएगा 5/30, यहां पर आ जाएगा माइनस का 1/30 और यहां पर आ रहा है माइनस का 4/30। जो प्लस में आ रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो माइनस में आ रहा है वो गेन कर रहा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट टर्न पे कि जितना सैक्रिफाइस किया जा रहा है उतना ही गेन भी होना चाहिए। अगर टोटल बराबर आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। पहला वाला पार्टनर 5/30 सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरा वाला पार्टनर 1/30 गेन कर रहा है, तीसरा वाला पार्टनर 4/30 गेन कर रहा है, चौथा हिस्सा और एक हिस्सा, टोटल कितने हो गए 5 शेयर, 5 हिस्से हो गए और यहां पर 5। तो गेन भी 5 हो रहा है, सैक्रिफाइस भी 5 हो रहा है, 30 के बेस में बराबर आ रहा है। तो मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नया रेशियो नहीं निकालेंगे, दे रखा है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, उसने बोला था सैक्रिफाइसिंग निकाल दो, गेनिंग भी बोला था निकाल दो, तो इसमें निकाल दिया मैंने। तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा 1:4 का, सैक्रिफाइस कितना है 5/30। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मतलब नेक्स्ट केस पे चलेंगे, केस नंबर 4 पे चलेंगे। ठीक है, डन। केस नंबर 4 पे चलते हैं अब।
केस नंबर 4 में क्या कह रहा है देखिएगा जरा। एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, 1/5 शेयर ऑफ एक्स। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर दे रखा है ऑफ, यहां पर क्या दे रखा है ऑफ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऑफ दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने पहला वाला केस करवाया था उसमें दे रखा था फ्रॉम, इसमें क्या दे रखा है ऑफ। मैंने आपको बताया था फ्रॉम का मतलब था से, मतलब डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट माइनस करना है। अगर किसी कोई लाइन ऐसी बोली गई है कि जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, तो एक्स में से डायरेक्ट माइनस करो, जेड में डायरेक्टली जोड़ दो, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस। ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे पास 10 रुपए थे, उस 10 रुपए में से 60% अपने 10 रुपए का मतलब होता है ऑफ, अपने 10 रुपए का 60% ए को देना है, 6 रुपए चले जाएंगे के पास, रिमेनिंग 40% 4 रुपए बी को देना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास 10 रुपए थे, अपने 10 रुपए के, या कह लो मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे 10 रुपए का 60% ए को देना है, मेरे 10 रुपए का 60% ए को देना है। तो 10 रुपए का 60% होता है 6 रुपए, ए को दे दिए, बचे कितने 40%, 4 रुपए वो हम बी को दे देंगे। तो मैंने कैसे निकाला, 10 रुपए का 60%, 6 इंटू 1 6 रुपीज, ऐसे ही तो निकाला। तो का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके शेयर निकालना है, फिर माइनस करना है ना। तो 10 रुपए में से अगर मैं 6 रुपए माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना मेरे पास कितने बचे। 10 रुपए में से मेरे पास 10 रुपए थे, 6 रुपए मैं पहले से किसी को दे रहा हूं, अगर मैं दे दूं तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे पास कितना बचा। कैसे पता चलेगा, 10 रुपए में से 6 रुपए माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितने बचे। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस। देखिए जरा, जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, जेड एक्स से कितना ले रहा है, साफ कह रहा है वो, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, एक्स का हिस्सा कितना था, एक्स का शेयर था 5/10, उसका 1/5 ले रहा है। जेड टेक्स फ्रॉम वाई, वाई का शेयर कितना था 3/10 इंटू, जो साफ लिखा है 1/6 शेयर ऑफ वाई, वाई के हिस्से का 1/6 ले रहा है, तो वाई का हिस्सा कितना था 3/10। एक्स के हिस्से का 1/5 ले रहा है, तो एक्स का हिस्सा कितना था 5/10। तो जितने जितने इनके प्रॉफिट शेयरिंग है उन्हीं का उसने रेशियो दे रखा है, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं, मतलब इजी कर सकते हैं काट करके, और चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं इसको काट लेता हूं, 5 से 5 कट गया तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। और इससे ये जाएगा एक बार और इससे जाएगा 2 बार, तो यह जाएगा 1/20। अब निकालते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्स का निकाल रहा हूं, वाई का निकाल रहा हूं, जेड का निकाल रहा हूं। पहले तो एक्स का पुराना हिस्सा कितना था, देखिए 10 रुपए का 60%, 6 रुपए दे रहा है, बचे कितने 4, कैसे निकाला, 10 रुपए के ऊपर पहले कैलकुलेशन किया 60% का, तब 6 रुपए निकला। अब 10 रुपए में से ही माइनस कर रहा हूं 6 रुपीज। सिमिलरली 5/10 का पहले कैलकुलेशन किया 1/5, अब 5/10 में से ही माइनस करूंगा 1/10। देखिए 10 का 60% निकाला, 6 रुपए आया, 10 रुपए में से ही जो इसका आंसर था वो माइनस कर रहा हूं, है ना। सिमिलरली यहां पर भी 5/10 में से माइनस करूंगा जितना उसका आंसर आया। सिमिलरली 3/10 में से माइनस करूंगा उतना जितना उसका आंसर आया, और इसका शेयर कितना होगा, इसके पास कितना था 2/10। अब ध्यान से देखिएगा जरा, 5/10 में से 1/10 माइनस कर दिया, 3/10 में से 1/20 माइनस कर दिया, मतलब जेड एक्स से इतना ले रहा है ये,
और y से इतना ले रहा है, दोनों से ले रहा है तो इनसे हमने छीन लिया तो इसको देना पड़ेगा, तो इसके में प्लस हो जाएगा। तो 1/10 प्लस होगा और प्लस 1/20 प्लस होगा, तो नया रेशियो निकल जाएगा, न्यू रेशियो निकल जाएगा। कितना आएगा देखते हैं। मैंने बताया था ना बेस बराबर होता है तो डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 10 और 10 का बेस है तो 10 यहाँ पर लिख दिया, डायरेक्ट माइनस करेंगे। 5 - 1 तो 4/10। यहां पर कितना आएगा, यहां पर 10 और 20 में से 20 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 10 के टेबल में 20 आता है 2 टाइम्स, 2 × 3 6 माइनस 20 × 20 सॉरी 20 डिवाइड बाई 21, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1, तो यहां पर आ जाएगा 5/20। यहां पर लास्ट में जोड़ लेते हैं हम लोग, लास्ट में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पर तीनों का एलसीएम कितना आएगा 20, इसके टेबल में जाएगा 2 बार, 2 × 2 = 4 प्लस 10 × 2 2 1, यहां आ जाएगा 7/20। क्या हमारा काम बन गया? बिल्कुल भी नहीं। बेस कितना है 20, बेस कितना है 20, बेस कितना है 10। रेशियो कब बनता है? जब बेस बराबर हो। बेस तो बराबर है ही नहीं, इसको 20 करने के लिए क्या करेंगे 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8/20। अब अगर हम लोग नए रेशियो की बात करें, न्यू रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 8:5:7। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कर सकता है ये? नहीं ना। तो यही नया रेशियो आ गया। पहली चीज, नया रेशियो बोला था निकाल दो, नया रेशियो निकाल दिया। अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी बता दो। मैं आपको बता दूं क्लियर कट तरीके से, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका गेनिंग रेशियो निकलेगा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस। मैं आपको ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता हूं सबसे पहले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता हूं मैं आपको सबसे पहले। 1/10 ये दे रहा है और 1/20 ये दे रहा है, तो 1/10 = 1/20 बेस बराबर करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो इसको 1/10 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 2/20 = 1/20। इसका मतलब 2 और 1 का जो रेशियो आ जाएगा 2 और 1 का जो रेशियो आ जाएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। किस किस का सैक्रिफाइसिंग होगा? एक्स और वाई का, और जेड क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जेड क्या कर रहा है? गेन। दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3/20 गेन कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग ही कर रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 1 नंबर के एमसीक्यू में आता है, बहुत बार देखा है। ऑफ और फ्रॉम वाला रायता फैलता ही रहता है पेपर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑफ और फ्रॉम के आते हैं। जो बच्चा समझ नहीं पाता और गलत कर देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, उसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ही फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 केसेस थे, और 4 केसेस मतलब ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो गए हमारे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। राजू, राजीव और राजेश, राजू, राजीव और राजेश 3 पार्टनर हैं। राजू, राजीव और राजेश 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? राजेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, और रेशियो दे ही नहीं रखा है। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025 they decided to share profits in the ratio of 9:5:6। आपको न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा।
ओल्ड रेशियो कितना है नहीं पता, नया रेशियो दे रखा है। टू अराइव एट द न्यू रेशियो, भैया ये टू अराइव बड़ा खतरनाक वर्ड है। जब भी लिख करके आएगा ना टू अराइव, टू अराइव एट द अराइव, ये रायता फैलाता है हमेशा। इसका मतलब पता है क्या है, कहता है पुराने वाले रेशियो में जो करना था, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जो भी करना था वो कर लिया गया, उसके बाद नया रेशियो निकला है 9:5:6 का, इसको कहते हैं टू अराइव। मतलब सारे काम कर लेने के बाद जो कंडीशन निकल करके आई उसको कहते हैं टू अराइव, है ना। टू अराइव एट अ न्यू रेशियो, कहता है न्यू रेशियो तक पहुंचने के लिए, जब हम न्यू रेशियो तक पहुंचे तब हमने ये पाया राजेश टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम द राजू एंड राजीव। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राजेश टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। राजेश टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओल्ड रेशियो बता दो, ओल्ड रेशियो बता दो हमें। बढ़िया क्वेश्चन है। राजेश टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। ठीक है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ना। एक्स और वाई के पुराने शेयर्स में से कितना वो दे रहे हैं वो माइनस किया तो नया रेशियो आ गया। एग्जांपल के तौर पे 5/10 में से 1/10 माइनस किया था तो 4/10 आ गया था। ये क्या था हमारा ओल्ड रेशियो। ये क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा था। तब क्या आया था हमारा न्यू रेशियो। सही है, ओल्ड में जितना सैक्रिफाइस किया माइनस करने के बाद क्या आता है न्यू रेशियो। तो अगर मैं इस वाली फिगर को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है एक्स, ये क्या है मेरा न्यू रेशियो, ये क्या है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं और ये मुझे पता नहीं है, ओल्ड रेशियो पता है क्या मुझे नहीं पता। अगर ओल्ड रेशियो मुझे पता नहीं है, न्यू रेशियो मुझे पता है, न्यू रेशियो इधर रखा हुआ है, इसको अगर उधर शिफ्ट कर दूं तो ये जो माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का चला जाएगा। दैट मीन्स नए रेशियो में जो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको जोड़ दिया जाए और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको माइनस कर दिया जाए। मेरे पास 10 रुपए थे, किसी ने कहा 2 रुपए दे दो, तो 2 रुपए मैंने उसको अपने 10 रुपए में से 2 रुपए दे दिए। मेरे पास कितने बचे 8। पुराना कितना था 10, नया कितना है 8। ठीक है, पुराना कितना था 10, नया कितना है 8। अगर कोई मुझे कहे कि तुम्हारे पास 10 रुपए थे 2 रुपए मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास नया हिस्सा कितना बचा 8 रुपए बचे, माइनस करके निकालूंगा। अगर कोई मुझे कह दे कि आपके पास 8 रुपए अभी हैं, आपने 2 रुपए किसी और को दे दिए, तो पहले आपके पास कितने थे ये बताओ। तो अगर अभी मेरे पास 8 हैं और मैंने 2 रुपए किसी को दे दिए तो पहले कितने होते मेरे पास 10 रुपए होते। कैसे निकालूंगा जोड़ करके, 10 रुपए होते तभी तो 2 रुपए दिए, तो अभी तो 8 रुपए बचे। तो हम क्या करेंगे नए वाले रेशियो में जितना मैंने दे दिया वो जोड़ देते हैं हम लोग, सैक्रिफाइसिंग जोड़ देंगे। बस वही करने वाले हैं जो मैंने आपको अभी भी समझाया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा जरा कैसे होगा। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राजेश टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। तो राजेश टेक्स फ्रॉम राजू एंड राजीव, कितना लेगा 1/10 का आधा आधा बोल रखा था क्वेश्चन के अंदर, इक्वली फ्रॉम। ठीक है, तो वही करेंगे 1/2 1/2 तो 1/20 हो जाएगा। दोनों से कितना कितना लेगा 1/20 1/20। अब निकाल रहे हैं ओल्ड रेशियो, अब निकालेंगे ओल्ड रेशियो। तीनों का ओल्ड रेशियो निकालते हैं, राजू राजीव और राजेश, राजू राजीव और राजेश। ठीक है,
नए रेशियो कितने थे इनके? 9, ये तो 11, 20, 9/20, 5/20, 6/20, 9/20, 5/20 और 6/20। ठीक है, ये इनके न्यू रेशियोज हैं। अब राजू भी दे रहा है, राजीव भी दे रहा है, तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। राजू और राजीव दोनों ही दे रहे हैं, राजू और राजीव पहले दूसरे वाले पार्टनर दोनों ही दे रहे हैं, तो इन दोनों में तो जोड़ देंगे 1/20, 1/20, और इससे छीन लेंगे हम लोग 1/10। या तो आप 1/20, 1/20 दोनों से ही छीन लीजिए, या फिर 1/10 छीन लीजिए, क्योंकि 1/20, 1/20 दोनों को सम किया जाएगा तो 1/10 ही आता है। बेस बराबर है, डायरेक्टली प्लस कर देंगे। 9 + 1 10/20। ठीक है, यहां पर भी बेस बराबर है, तो 5 + 1 6/20। यहां बेस बराबर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 20 और 10 का एलसीएम आता है 20, 20 के टेबल में 20 1 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 6, माइनस 10 के टेबल में 20 जाता है 2 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर आ जाएगा 4/20। न्यू रेशियो निकालना है, सॉरी ओल्ड रेशियो निकालना है, तो ओल्ड रेशियो कितना आ गया हमारा? 10/6/4। बेस बराबर है 20, 20, 20 का, तो हमने रेशियो बना दिया 10/6/4। अब इसको काट देंगे 2 के टेबल से, तो यहां पर आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो था वो आ जाएगा 5:3:2 का। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारा। 4 क्वेश्चन हो गए इसी टॉपिक के। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने केसेस हो सकते हैं सारे कुछ केसेस मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, रूल्स बता देता हूँ, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं अब। ओके, नेक्स्ट देखिएगा जरा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बहुत सीधा सा सिंपल सा गुडविल का टॉपिक है। मैं लास्ट टर्न पे आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि गुडविल क्या होता है। मैंने बताया था ना, ABC 3 पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, 2-2-1 का रेशियो है। सी ने क्या बोला, मुझे नहीं चाहिए एक हिस्सा, आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, आप चेंज कीजिए इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम नया रेशियो कर तो लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारा नुकसान हो रहा है। सी ने कहा कैसे? कहता है इधर आओ, पढ़े लिखे दादा हो, देखो मैं बताता हूं कैसे नुकसान हो रहा है। इसके हिसाब से 40% प्रॉफिट दे रहे हो, इसके हिसाब से 40, इसके हिसाब से 20, इसके हिसाब से 33 है ना, इसको 34 कर लेते हैं। ठीक है, तो 100% हो जाएगा। तो ए ने क्या बोला, पहले 40% में प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था, अब 33% दे रहे हो, 7% प्रॉफिट कम दे रहे हो। तो मैंने गुडविल अच्छी खासी क्रिएट कर रखी है कंपनी की, जिसकी वजह से हम लोग सब प्रॉफिट कमाते हैं। तो मेरे को 7% अगर प्रॉफिट कम दे रहे हो फ्यूचर में, तो अभी कंपनसेशन दो। तो गुडविल के नाम पर हम लोग कंपनसेशन देंगे, क्योंकि इसने मेहनत करी थी, इवन मैंने इसने भी करी थी, तीनों ने मेहनत करी थी, लेकिन उन्होंने फिर उसी हिसाब से मेहनत करी ना जिस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। अब ऑब्वियसली बात है, इसको कंपनसेशन दिया जाएगा ना, तो ये कर क्या रहा है, 40% उसका हिस्सा था, 33 रह गया, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं ना, बस इसी के अंदर एंट्री छुपी है। इसी के अंदर क्या है, एंट्री छुपी है। तो जो ए है उसका शेयर पहले 40% का था, अब 33% का रह गया, 7% प्रॉफिट का हिस्सा कम हो गया। तो ये क्या कर रहा है, 7% से सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग कंपनसेशन देते हैं और गेनिंग वाले से लेते हैं।
ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको दिया जाएगा और जो गेन करेगा उससे लिया जाएगा। अब सुनो, अब बात करते हैं कैपिटल की। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग देंगे तो उससे उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, क्रेडिट में जाएगी। और अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा किसी से ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है, तो उससे हम लोग गुडविल का पैसा लेते हैं, उसकी कैपिटल कम हो जाती है, डेबिट में जाएगी। ये तो ओरल था। अब रिटर्न देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। मैंने आपको ये बताना था कि क्यों सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट में डाला जाता है। कहानी मैंने आपको सुना दी सारी कि सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट में क्यों डाला जाता है। इसीलिए कि उसका पहले प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा था, अब कम हो रहा है फ्यूचर में, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो उसको नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग गुडविल का शेयर उसको देते हैं, इसीलिए वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट में डालते हैं। एंट्री देखिएगा, इसकी एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। गुडविल भी ना हमारी दो टाइप की होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक तो होती है हमारी वैल्यूड गुडविल, और एक होती है एग्जिस्टेड गुडविल। ये तो हम लोग खुद से जनरेट करते हैं, सेल्फली जनरेट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड भी कहते हैं इसको। ये तो हम लोग खुद से जनरेट करते हैं, जबकि ये हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ये वाली गुडविल क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ये आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, ये आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी। ये कहां मिलती है, ये मिलती है हमें एडजस्टमेंट में। ये मिलती है हम लोगों को एडजस्टमेंट में। तो दो टाइप की गुडविल है। पहले मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसका बताऊंगा। पहले मैं आपको वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहा हूं, जो बैलेंस शीट में आपको नहीं मिलती है, एडजस्टमेंट में मिलती है। लोकेशन देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ जनरेटेड वाली कौन सी गुडविल है और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, और एग्जिस्टेड गुडविल जिसको परचेज गुडविल भी कहते हैं, परचेज गुडविल भी कहते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कहां पर मिलेगी। बैलेंस शीट में मिलती है ये वाली, कहां पर, असेट साइड में। असेट साइड में मिलती है ये हमारी एग्जिस्टेड गुडविल जो है, और ये वाली एडजस्टमेंट में मिलती है, बैलेंस शीट में नहीं मिलती है। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, ये 1, ये 2, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। वैल्यूड गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखिएगा जरा। टॉपिक नंबर 1, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल, टॉपिक नंबर 1, वैल्यूड गुडविल। अब देखिएगा जरा, इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे वैल्यूड गुडविल का। इसकी एंट्री जो हम लोग पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस एंट्री को हम लोग पास करते हैं। इन शॉर्ट, गुडविल कितनी थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की फर्म की गुडविल थी जो हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, जो अमाउंट आएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। मैंने अभी आपको बताया था, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका प्रॉफिट का हिस्सा कम हो रहा है, तो हम उसको कंपनसेशन देते हैं। कंपनसेशन देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में, कम होगी तो डेबिट में आती है। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले वाले वॉल्यूम में सारे चैप्टर में ये वाला रूल लगता है, तो आप याद कर लीजिएगा कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगी, कम होगी तो डेबिट में जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को हम लोग कंपनसेशन देते हैं। अगर उसको कंपनसेशन दे रहे हैं ना, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है तो क्रेडिट में डालेंगे, और कम होगी तो डेबिट में डालेंगे, क्योंकि जो सी था वो क्या कर रहा था, शेयर रिसीव कर रहा था, तो उसको कंपनसेशन का पेमेंट करना था। तो उसकी कैपिटल में से हम लोग माइनस कर देंगे, उससे पैसा नहीं मंगाएंगे, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। कैपिटल को कम कर देंगे तो डेबिट में जाएगी। अब मैंने यहां पर 2 चीजें लिख रखी हैं, कैपिटल और करंट।
कैपिटल और करंट दो चीजें लिख रखी हैं। आपको अगर याद आ रहा हो थोड़ा सा तो चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी अकाउंटिंग फॉर द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा। उसमें हमने ना कैपिटल वाले टॉपिक सीखे थे। उसमें कैपिटल को मैनेज करने के दो तरीके थे, एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर कंपनी फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रही है, कंपनी अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रही है तो हम लोग करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रही है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल कब आएगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। करंट कब आएगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड है। ये एंट्री होती है हमारी वैल्यूड गुडविल की, एक ही एंट्री होती है, दैट्स ऑल। तो ये देख लीजिएगा जरा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे क्या करना है। सैक्रिफाइसिंग वाले को क्यों क्रेडिट में डालते हैं, गेनिंग वाले को क्यों डेबिट में डालते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन मैंने 3-2 क्वेश्चन उधर भी करवा दिए, नया टॉपिक भी बता दिया। ठीक है, तो आज यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, राधे राधे।